जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, झारखंड में भर्ती का सिलसिला जारी हो चुका है और अलग अलग विभाग की तरफ से भर्ती नोटिफिकेशन निकलना स्टार्ट भी हो गया है, जिसका अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन दी जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड में मनरेगा विभाग में बहुत सारे पदों पर यहाँ पे भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पदों के आधार पर यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखे गए हैं एंड उसी के आधार पर आपको सैलरी भी मिलने वाली है। तो कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों, कि कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं, कितनी संख्या में निकाली गई है, योग्यता क्या रखा गया है, अप्लाई प्रोसेस क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा, इत्यादि तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसे ही नई नई भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, जैसा आप अपना स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग के तहत पर यहाँ पे मनरेगा में संविदा पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन को जारी किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि राज्य मनरेगा कोषांग झारखंड रांची में संविदा आधारित निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु 6 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि ये सारे वैकेंसीज को अप्लाई करने का लास्ट डेट रखा गया है दोस्तों 6 फरवरी। इसके पहले ही आपको ये चीज अप्लाई करना है। उससे पहले समझ लो कंप्लीट नोटिफिकेशन को जो यहाँ पे दिया गया है, जो पद निकाले गए हैं वो आप अपना स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला पद निकाला गया है विशेष कार्य पदाधिकारी, अवर सचिव स्तर के पदाधिकारी होने वाले हैं। ठीक है, राज्य MIS पदाधिकारी, सहायक अभियंता पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, मीडिया सह प्रशिक्षण पदाधिकारी और लेखापाल का। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे पदों पर इस भर्ती नोटिफिकेशन को जारी किया गया है दोस्तों। ठीक है, मोस्टली सारा का सारा अनारक्षित है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि इस वैकेंसी से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण चीजों को जो यहाँ पे दिया गया है। विभाग द्वारा ऑफलाइन आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। ये प्रॉपर और पूरी तरह से ऑफलाइन प्रक्रिया होने वाला है दोस्तों। ऑनलाइन आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई भी लिंक जनरेट नहीं किया गया है, तो आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। विस्तृत जानकारी यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, जो आप वीडियो में देख भी रहे हो। ठीक है, ये PDF इसी वेबसाइट में अवेलेबल है, आप जाकर के चेक भी कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये PDF हमने शेयर किया हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। हर तरह के वैकेंसी नोटिफिकेशन वहीं पे शेयर किया जाता है। दोस्तों, आपको पता चल गया कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने का जो तरीका है, ठीक है, वो ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन अगर हम आवेदन करेंगे तो कहाँ करेंगे, उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कि 6 फरवरी शाम के 6 बजे के पहले पहले आप मनरेगा आयुक्त कोषांग ग्रामीण विकास विभाग रांची, इस एड्रेस पे आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, निबंधित डाक के द्वारा अथवा हाथों हाथ भी जाकर के आप जमा कर सकते हैं। तो ये तरीका रखा गया है अप्लाई करने का। आइए देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, पदवार उसको तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं अपना स्क्रीन पे। ठीक है, विशेष कार्य पदाधिकारी जो अवर सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे। ठीक है, टोटल 3 पद निकाले गए हैं। अनारक्षित का 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। सैलरी आपको मिल जाएगा 15,600 से लेकर के 39,100 रुपए। साथ ही साथ ग्रेड पे भी इसमें लागू है। ठीक है, तो 6,600 आपका ग्रेड पे भी होने वाला है। और दोस्तों, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखे गए हैं वो आप इस वाले कॉलम पे देख सकते हो, जहां पे कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारी के लिए है। ठीक है, राज्य प्रशासनिक सेवा या फिर सहायक संयुक्त संवर्ग से प्रोन्नत अवर सचिव स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार के कार्य विशेषकर विभिन्न ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रमों का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारी के लिए। अब अगर कोई सेवानिवृत्त पदाधिकारी नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया रखा है। ठीक है, बाह्य व्यक्तियों के लिए। ठीक है, बाह्य मतलब मेरे और आपके जैसे इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, साथ ही ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य होगा। तो अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। आगे जो यहाँ पे पोस्ट रखा है दोस्तों दूसरा नंबर में, वो है राज्य MIS नोडल पदाधिकारी का। टोटल 1 पोस्ट है। 15,600 से लेकर के 39,100 रुपए आपका वेतन होने वाला है। ग्रेड पे भी इसमें लागू है। ठीक है, 6600 आपको ग्रेड पे मिल जाएगा। योग्यता इसके लिए रखा गया है दोस्तों AICTE से मान्यता प्राप्त अभियंत्रण संस्थान से कंप्यूटर साइंस या फिर BTech 2 वर्ष का कार्य अनुभव सहित यहाँ पे मांगा जा रहा है, या नहीं तो AICTE से मान्यता प्राप्त अभियंत्रण संस्थान से कंप्यूटर साइंस में MTech अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान से MCA 3 वर्ष का कार्य अनुभव यहाँ पे रखा गया है। तो अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। अगला जो पोस्ट है दोस्तों सहायक अभियंता का, टोटल 1 पोस्ट निकाले गए हैं। अनारक्षित है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलने वाला है 9,300 से लेकर के 34,800 रुपए तक मिल जाएंगे।
5400 आपका ग्रेड पे होने वाला है। क्वालिफिकेशन इसके लिए रखे गए हैं सहायक अभियंता स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी जिन्हें राज्य सरकार के कार्य विशेषकर ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो। और अगर इस तरह का कैंडिडेट विभाग को नहीं मिलता है तो अनुपलब्धता की स्थिति में AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60% अंक के साथ बीटेक सिविल में उत्तीर्णता के साथ किसी सरकारी संस्था अथवा ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संस्था से न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगला जो पोस्ट निकाला गया गाइस वो है आपका सहायक वन संरक्षण का। टोटल 1 पोस्ट निकाले गए हैं। सैलरी इसमें आपको मिल जाएगा 9300 से लेकर के 34800, साथ ही साथ 5400 का ग्रेड पे है। इसके लिए जो योग्यता रखा गया है दोस्तों वो है सहायक वन संरक्षण स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी जिन्हें राज्य सरकार के कार्य विशेषकर वन संरक्षण कार्यकलापों का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, तो ये सरकार का अंडर का बात है। ठीक है, सरकार के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं सहायक वन संरक्षण स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, ठीक है, जो काम कर चुके हैं उसके लिए अगर वैसा कैंडिडेट विभाग को नहीं मिलता है तो अनुपलब्धता की स्थिति में मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंक के साथ फॉरेस्ट्री में स्नातक उत्तीर्णता के साथ किसी सरकारी संस्था अथवा ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संस्थान से न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव अगर आपका है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। अगला जो पोस्ट है दोस्तों मीडिया सह प्रशिक्षण पदाधिकारी का। टोटल 1 पोस्ट है। 9300 से लेकर के 34800 आपका सैलरी होने वाला है। 4200 इसमें ग्रेड पे रखा गया है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखे गए हैं दोस्तों वो है सक्षम प्राधिकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर के साथ साथ किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में 3 वर्ष का कार्य अनुभव हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो और सबसे आखिरी जो पोस्ट है दोस्तों वो है आपका लेखापाल का। 1 पोस्ट निकाले गए हैं। 5200 से लेकर के 20200 तक आपका सैलरी मिल सकता है। ग्रेड पे 2400 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखे गए हैं दोस्तों वो है आपका किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सिंपल सा आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, अप्लाई कर सकते हो, कर देना। मनरेगा है, सरकारी है, हमेशा चलने वाला ये विभाग है। दोस्तों आयु सीमा को लेकर के यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वतंत्र या बाह्य जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनके लिए वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं प्रदत्त आदेश के अनुसार होगा। ठीक है, एवं सेवानिवृत्त अधिकारी के लिए जो सेवक हैं, ठीक है, उसके मामले में न्यूनतम 65 वर्ष रखा गया है। आयु की गणना 1/1/2025 के आधार पर किया जाएगा। आगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि आवेदन पत्र के साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना पड़ेगा। आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जाति, निवासी, जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हुए सारे का सारा आपको अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। पहले जो हम लोग बात कर लिए उस एड्रेस पे हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं या फिर आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। आपको जिसमें सुविधा हो वो आप कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, जो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाना दोस्तों। और आशा करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके सारे सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी शंका, कुछ भी डाउट्स रह गए हैं तो आप हमें कमेंट करो, आपको वहां पे जरूर से जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा। आखिर में दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट देते हुए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसे ही नई नई भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों एक और बड़ी वैकेंसी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।